नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में महापंचायत के लिए लोकतंत्र का पर्व मनाने की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं। 25 सितंबर को पीएम मोदी ने जन आशीर्वाद यात्रा के समापन में वो भोपाल पहुंचे थे और शाम को बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों को लेकर दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कई केंद्रीय लीडर्स के नाम शामिल हैं। तो हमने आपसे आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में भोपाल जिले की सबसे बड़ी विधानसभा सीट यानी कि गोविंदपुरा सीट, हुजूर और नरेला सहित भोपाल दक्षिण पश्चिम के बारे में बीते दिनों आपसे विस्तार से बात की थी और आज राजधानी भोपाल के विधानसभा सीटों में से एक और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली विधानसभा सीट का आज हम चुनावी समीकरणों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपको बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी ने आखिर कितना विकास किया, आपको दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन भी आपको दिखाएंगे। तो मौजूदा वक्त में राजधानी भोपाल में 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी के 5 सीटों पर विधायक हैं, जबकि बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। इन 7 सीटों में से बीजेपी ने फिलहाल 2 सीटों पर ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इन दोनों सीटों में से भोपाल उत्तर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरिफ अकील बीते 5 बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। आरिफ अकील के इस गढ़ को फतह के लिए बीजेपी ने भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा को टिकट दिया है। अब आप इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी ने जो खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है और इसमें उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि आखिर क्या है भोपाल उत्तर विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण और इस सीट का पूरा इतिहास आप इस रिपोर्ट में जानेंगे। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत मिसाल पेश करने वाला शहर है भोपाल। इस जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एक भोपाल उत्तर में 25 साल से एक मुस्लिम विधायक को जनता अपना जनप्रतिनिधि चुन रही है और सबसे ज्यादा खास बात यह भी है कि यहां से कांग्रेस के विधायक आरिफ अकील भी 25 साल से ही विधायक हैं। 25 सितंबर को बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते और सांसद रीति पाठक समेत कई केंद्रीय नेताओं को विधायक का टिकट दिया। उसके पहले बीजेपी ने जब पहली लिस्ट जारी की थी तो भोपाल उत्तर से बीजेपी एक बार फिर आलोक शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाकर भरोसा जता चुकी है। अब की बार मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक के बीच बीजेपी इस सीट पर विजय हासिल करना चाहती है, तो उधर कांग्रेस के कुनबे में कलह की सियासी खबर सामने आ रही है, क्योंकि विधायक आरिफ अकील ने खुद को अस्वस्थ बताया है और इसी साल 15 अगस्त को आरिफ अकील अपने बेटे आतिफ अकील को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। उसके बाद से उनके छोटे और बड़े भाई मुखर होकर कई मंचों पर विरोध कर चुके हैं। महज कुछ महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इस सीट के लिए पानी की किल्लत, ट्रैफिक की समस्या और सड़क किनारे अवैध कब्जे के साथ गैस पीड़ितों को बुनियादी सुविधाएं जैसी कई समस्याएं इस बार चुनावी मुद्दा बनेंगी। आइए भोपाल उत्तर सीट का सियासी इतिहास भी जान लेते हैं। 46 साल पहले साल 1977 में उत्तर विधानसभा क्षेत्र बना। इस सीट पर पहली बार जनता पार्टी के प्रत्याशी हामिद कुरैशी ने जीत दर्ज की। वहीं यहाँ की पब्लिक ने साल 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई के रसूल अहमद सिद्दीकी को विधायक बनाया। उसके बाद 1985 में फिर रसूल अहमद सिद्दीकी
कांग्रेस से विधायक बने। साथ ही साल 1990 में निर्दलीय के रूप में आरिफ अकील ने कांग्रेस के इस गढ़ को भेद दिया था। वो पहली बार यहाँ से विधायक बने। वहीं साल 1993 में यहाँ से बीजेपी के रमेश शर्मा विधायक चुने गए। इस साल बीजेपी के रमेश शर्मा उर्फ गुट्टू भैया ने आरिफ अकील को हराया था। अब तक के सियासी सफर में आरिफ अकील की यह पहली और आखिरी हार थी। साल 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने आरिफ अकील पर विश्वास जताया। इस बार आरिफ अकील भोपाल की उत्तर सीट पर विधायक चुने गए। वहीं आरिफ अकील साल 2003, 2008, 2013, 2018 में भी इस सीट से विधायक बने। 2018 में अकील ने पूर्व मंत्री रसूल अहमद सिद्दीकी की बेटी फातिमा को मात दी। उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी फातिमा रसूल सिद्दीकी को 34,857 मतों से पराजित किया था। इस बार बीजेपी ने भोपाल उत्तर सीट से पूर्व महापौर आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इसके पहले भी आलोक शर्मा 2008 के विधानसभा चुनाव में आरिफ अकील के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें महज 4,026 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। 100 चुनावी बाद की एक बात यह है कि इस सीट पर साल 1977 में जनता पार्टी की जीत हुई। वहीं बीजेपी ने साल 1980, 1985, 1993 में विजय हासिल की। इसके बाद से इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा है। जनता ने साल 1990, 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 में कांग्रेस के ही हाथ पर अपना हाथ रखा। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपने जाना उत्तर विधानसभा में इस समय कितने सारे प्रश्न हैं और उसका उत्तर आखिर कौन देगा, कैसे देगा। तो चलिए, एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ अकील के अब तक के सियासी सफर पर एक झलक। तो अगर हम बात करें आरिफ अकील की उम्र, तो उम्र दराज नेता हैं, 71 साल से ज्यादा की इनकी उम्र है। इनका जन्म 14 जनवरी 1952 को राजधानी भोपाल में ही हुआ था। अगर हम उनके पारिवारिक लोगों की बात करते हैं, उनके घर में, परिवार में उनकी पत्नी सायरा हैं। आरिफ के 3 बेटे हैं, जबकि 1 बेटी है। अब बात करते हैं आरिफ अकील की शिक्षा के बारे में। तो आरिफ अकील की शिक्षा एमएससी उन्होंने किया है, एमए, बीएड, एलएलबी की शिक्षा भी की है। मुख्य व्यवसाय की बात करें तो मुख्य व्यवसाय उनका कृषि है। 1972 में छात्र राजनीति से सार्वजनिक जीवन का सफर उन्होंने शुरू किया। सैफिया महाविद्यालय भोपाल के छात्र संघ अध्यक्ष भी वो रहे। एमपी यूथ कांग्रेस एवं एनएसयूआई के उपाध्यक्ष, बार काउंसिल और 1995 से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य भी रहे। भोपाल विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य और नागरिक बैंक के संचालक भी रहे। इसके साथ ही साथ कई अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष भी आरिफ अकील रहे। जिला शूटिंग बाल एसोसिएशन भोपाल, हॉकी मेंस एसोसिएशन की कार्यकारिणी के सदस्य भी वो रहे। इसके साथ ही साथ कई खेल संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। 1998 से मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष के साथ ही साथ 1995 से भोपाल नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष, 1990 में 9वीं और 1998 में 11वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तो आरिफ अकील पहली बार उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था, स्वतंत्र प्रभार उन्हें मिला था। 13 फरवरी 2004 से विधानसभा में कांग्रेस पक्ष के सचिव रहे। 5 जून 2004 से अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। कल्याण विभाग की परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे। तो ये वो तमाम उनकी जानकारी है। साल 2003, 2008, 2013 में विधायक बने। उसके बाद फिर साल 2018 में 6वीं बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी आरिफ अकील रहे।
और इस बार भी उन्हें भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास की जिम्मेदारी के साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। इसके साथ ही साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई विभाग की जिम्मेदारी भी आरिफ अकील ने संभाली थी। तो आरिफ अकील जो कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी नेता हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बड़ी घोषणा की है वो ये है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को बताया है। तो आज हम बात कर रहे हैं भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से एक और बहुत प्रमुख मुख्य सीट भोपाल उत्तर। यहां पर मतदाताओं की कुल संख्या के बारे में अब हम बात करते हैं कि मतदाताओं की कुल संख्या पर अगर हम एक नजर डालें तो 2,37,717 यहां पर मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाता 1,17,051 है, जबकि पुरुष मतदाता 1,20,654 है। 11 अन्य जेंडर्स के वोट हैं। इसके साथ ही साथ इस सीट को हम जातिगत समीकरणों की भी बात कर लेते हैं कि जातिगत समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर विधानसभा सीट में सामान्य और ओबीसी वर्ग के वोटर्स जीत का गणित बनाते हैं, जीत का गणित बैठाते हैं, क्योंकि दोनों वर्ग के मतदाता 54% हैं और एससी वोटर्स की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 10% हैं, जबकि मुस्लिम मतदाता 35% हैं। यानी इस आंकड़े को आप समझने की कोशिश कीजिए। सामान्य और ओबीसी वर्ग 54%, एससी वर्ग 10%, मुस्लिम वर्ग 35%। आरिफ अकील 25 साल से विधायक हैं, मुस्लिम वर्ग से आते हैं, लेकिन हर वर्ग में अपनी पैठ है। पर इस सीट पर यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी एक गिना जाता है, राजधानी भोपाल के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में से एक। और अब हम करते हैं विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण को आपके सामने रखते हैं कि आखिर उत्तर विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण क्या कुछ कहता है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस विधानसभा के चुनावी समीकरण पर। सबसे पहले बात साल 2018 के चुनाव परिणाम की, और अब ग्राफिक्स आपके सामने है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। देखिए पार्टी, प्रत्याशी और फिर वोट प्रतिशत, रिजल्ट क्या कुछ रहा। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो 36% के साथ भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर थी। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 36% वोट ही मिले थे, जबकि कांग्रेस को 59% मत मिले थे। आरिफ अकील 2018 में भारतीय जनता पार्टी से 13% से भी अगर हम ज्यादा की बात करें 23%, माफ कीजिएगा 23% वोट ज्यादा प्राप्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। यह है साल 2018 का विश्लेषण। और अब देखिए साल 2013 का विश्लेषण क्या कहता है। तो साल 2013 के विश्लेषण को अब हम समझते हैं। पार्टी प्रत्याशी वोट प्रतिशत रिजल्ट में बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं आरिफ बेग, 47% के साथ दूसरे नंबर पर रहते हैं। कांग्रेस के आरिफ अकील 52%, 5% का ही अंतर है जीत हार में। लेकिन आपने देखा 2018 में यह अंतर कितना ज्यादा था, 23% का अंतर था। 2013 में कड़ी टक्कर आप कह सकते हैं, क्योंकि 5% का अंतर बहुत बड़ा नहीं होता है। अब हम आते हैं साल 2008 में। तो साल 2008 का चुनावी समीकरण क्या कहता है, चलिए इसे समझते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी थे आलोक शर्मा। आलोक शर्मा कौन है? वर्तमान में भी वही हैं, इसी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी। कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आलोक शर्मा को साल 2008 में मिलते हैं 47%, वो दूसरे नंबर पर रहे। और कांग्रेस के आरिफ अकील को 50%, यानी कि 3% का अंतर है। अब देखिए 2008 में 3% का अंतर जीत हार में, 2013 में 5% का अंतर, 2018 में 23% का अंतर, यानी कि 2008-2013 का चुनाव कांटे की टक्कर वाला चुनाव कहा जा सकता है। और अब हम जानते हैं जनता की राय। जनता की राय क्या है भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से? तो जनता की राय लेकर आप तक आ रहे हैं हमारे सहयोगी चेतन सेठ, जिन्होंने भोपाल उत्तर सीट के लोगों से बातचीत की और वहां के लोगों ने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। खुश तो बिल्कुल नहीं है हम लोग,
और दूसरा ये चाहते हैं कि यहाँ पे विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है। अगर मैं कहती हूँ उत्तर विधानसभा में अगर कोई विकास का काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आलोक शर्मा जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। नहीं, यहाँ का विकास तो नहीं देगा। हम चाहते हैं कि विकास पर काम हो और माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो 9 साल के अंदर कार्यकाल में जिसने इतना बड़ा काम करा है, और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो इतना बहनों को और अपने हर एक योजनाओं को दिया है, हम कर सकते हो। माननीय आलोक शर्मा जी काम कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में सड़क, नाली, बिजली और विकास के मुद्दे पे हम वोट की बात करेंगे और उसी आधार पर वोट मिलना भी चाहिए। जो भी चुनाव लड़े, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों। उत्तर विधानसभा के जो वर्तमान के विधायक लगभग 30 साल से उत्तर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया। 30 साल दे दिए यहाँ के विधायक जी को हमने। अब हम चाहते हैं कि अब विकास के मुद्दे पर बात हो और विकास को वोट दिया जाए, सीधी सी बात। वकील साहब तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा। उन्होंने विकास के लिए क्या करा बताइए आप? कुछ भी नहीं करा। और न किसी गरीब की मदद करी। शिवराज सिंह चौहान ने कितनी मदद करी, लाडली बहना के लिए करा। बदलाव चाहते हैं हम, और बदलाव ही इस विधानसभा की नीड है। और विकास के मुद्दे पर वोट होगा, क्योंकि 30 साल से देख रहे हैं हम लोग कि अपने इधर उत्तर में कोई विकास नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हो रही है सर, वैसी रोड देखो बेकार हो रहा है, पूरे गड्ढे हो रहा है। आरिफ वकील के जरिए बहुत कोई काम नहीं हुआ विधान। अब बिल्कुल तो यहाँ कामी विकास के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं है उनका। क्या चाहता है विधानसभा का? यही आता है विकास हो भाई, हिंदू मुसलमान वाली तो बात ही नहीं है। विधायक कामों से भाई बढ़िया है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं यार, जिसका जैसा हिसाब है। तो ये थी आपकी राय, यानी कि जनता की राय। अब जनता की राय जानने के बाद बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का भी बयान सुन लेते हैं। दरअसल हमारी टीम ने आरिफ वकील से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर बात करने से इनकार कर दिया। तो आइए सुनते हैं पूर्व मेयर और बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो सफेद झूठ है और मुख्यमंत्री जो रहे कमलनाथ, वो तो उसकी झूठ की तो कुछ बात कही नहीं जा सकती। कौन से काम हुए मैं गिनाता हूं, कांग्रेस गिनाए। आप हम भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए दीजिए कि लाल घाटी का जो एयरपोर्ट तक का जो फ्लाई ओवर है, लाल घाटी पे चक्का जाम लगता था, अगर आज वो फ्लाई ओवर बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बनकर तैयार हुआ है। अगर कमला पार्क की बात करते हैं, वहां पे बड़ा तालाब है, शहर की आत्मा, शहर के प्राण है, शहर की लाइफ लाइन है। अगर राजा भोज सेतु बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बनकर तैयार हुआ है। इसलिए आप हमें वोट दीजिए। मैं शहर का महापौर बना, पॉलिटेक्निक से स्मार्ट रोड जो बनकर तैयार हुआ है वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शहर के बेटे आलोक शर्मा ने बनवाया। इसलिए आप हमको वोट दीजिए। आप वोट हमको इसलिए दीजिए कि छोटा तालाब के ऊपर हमने रानी कमलापति ब्रिज बनाया, जो छोटा तालाब पुराने शहर और नए भोपाल को जोड़ने का काम करता है। हमने कभी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे काम नहीं किया, कोई विकास के काम नहीं हुआ। मैं 100 विकास के काम आपको, हम स्वच्छता में भोपाल को दूसरे नंबर पे लेके आए। हमने देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बनाया, हम भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाया, भोपाल को हेरिटेज सिटी बनाया, भोपाल को डिजिटल सिटी बनाया, भोपाल को ग्लोबल सिटी बनाया। सारे भोपाल का, चाहे भदभदा विश्राम घाट हो, सुभाष नगर विश्राम घाट हो, संत हृदयराम नगर का विश्राम घाट हो, छोला का विश्राम घाट हो, ये सब हमने विकास के काम कराया। ये जो आर्च ब्रिज देख रहे हैं आप, ये वीर सावरकर सेतु, हबीबगंज पे हमेशा जाम लगता था, फाटक बंद रहता था, लोग होशंगाबाद पहुंच नहीं पाते थे नर्मदा मैया के दर्शन करने के लिए। अगर ये भी काम कराया है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कराया है। सुभाष नगर का फ्लाई ओवर देखिए, कितने काम हैं जिनको मैं बताऊंगा। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी थी। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की भी रोटरी लगी हुई थी। वो हमारे शहर के नेता रहे, सम्मानी रहे, फिर भी हमने चर्चा करके उस रोटरी को हटाने का काम करके शहर की जनता की सेवा की। तो आपने सुना बीजेपी प्रत्याशी को, विकास की मानो उन्होंने झड़ियां गिना दी हो। चलिए, और अब वक्त आ चुका है आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी का। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता से जो हमने पहले सवाल किए थे, ठीक उसी तर्ज पर हमने भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र की जनता से भी सवाल किए। अब समझते हैं भोपाल उत्तर क्षेत्र की जनता क्या जवाब दे रही है। चलिए, अब आपके सामने हम ला रहे हैं
पहला सवाल हमने क्या सवाल किया और जनता की ओर से क्या कुछ जवाब आया। सवाल नंबर 1 हमने पूछा, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? यानी आप मौजूदा विधायक के कामकाज से खुश हैं। हां कहने वाली जनता थी 68% से ज्यादा, जबकि नहीं कहने वाली जनता थी 25% से ज्यादा। कह नहीं सकते वाली जनता थी 5% से ज्यादा, यानी तकरीबन 6%। तो यह था पहले सवाल का जवाब। अब हम लाते हैं आपके सामने दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमने जनता से किया और दूसरे सवाल का क्या कुछ जवाब आया। हमने पूछा, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? हां कहने वाले लोग थे 64% से ज्यादा, नहीं कहने वाले लोग थे 28% से ज्यादा, जबकि कह नहीं सकते वाले लोग थे 6% से ज्यादा, तकरीबन 7%। तो यह था सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3 की बारी। सवाल नंबर 3 हमने पूछा कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार मान लीजिए बदल दिया जाए तो क्या आप उसी पार्टी को वोट करेंगे? इस सवाल का जवाब देने वाले हां में लोग थे 65% से ज्यादा, नहीं में लोग थे 22% से ज्यादा, कह नहीं सकते वाले लोग थे 12% से ज्यादा। इसके बाद अब बारी आती है चौथे सवाल की। जो चौथा सवाल हमने किया वो 2024 लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश के मौजूदा विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत अहम सवाल है। तो हमने सवाल पूछा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? यह था हमारा सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के आधार पर कहने वाले लोग थे 27% से ज्यादा, मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर 5% से ज्यादा और स्थानीय विधायक के कामकाज पर 36% से ज्यादा लोगों ने मुहर लगाई। और अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए हम एक और सवाल आपके सामने लाते हैं। तो ये लीजिए, एक और सवाल इस समय आपके स्क्रीन पर। और हमने जो सवाल पूछा लोगों से वो सवाल था कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? एक अहम सवाल। तो अब हम देखते हैं कि इसका जवाब जनता ने आखिर क्या दिया। सवाल था कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? यह सवाल का जवाब देने वाले हां में लोग थे 56% से ज्यादा, नहीं कहने वाले लोग थे 25% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाले लोग थे 18% से ज्यादा। यानी कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मोदी फैक्टर के लिए हां कहने वाले लोग थे 56% से ज्यादा। तो ये उस सवाल की जानकारी है। तो इस तरह से तमाम सवालों के जरिए हमने जनता से न केवल उनकी बातों को समझने की कोशिश की, बल्कि इसमें हमने मौजूदा विधायक के कितने संतुष्ट हैं ये सवाल किया। मोदी मैजिक, अगर जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती है मोदी मैजिक, इस पर भी हमने सवाल किया। साथ ही साथ हमने ये भी सवाल किया कि मान लीजिए आपका अगर मौजूदा प्रत्याशी बदल दिया जाए तो आपका क्या कुछ जवाब होगा। तो ये वो तमाम सर्वे थे जिसके आधार पर हमने सवाल किए। और आप अभी हमारा इंटरनल सर्वे देख रहे थे। तो इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। तो चलिए आपको बता देते हैं क्या है पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा कांग्रेस विधायक आरिफ अकील का रिपोर्ट कार्ड। भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री आरिफ अकील को जनता ने चुनाव लड़ने के लिए बहुमत दिया है, लेकिन आरिफ अकील ने पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की मंशा जाहिर कर दी। फिर भी एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में वो तकरीबन 66% के साथ पास हो चुके हैं। आरिफ अकील इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जनता ने तो उनको 66% अंकों के साथ पास कर दिया है। और अब देखना यह होगा कि दूसरी बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे आलोक शर्मा क्या यहां पर किला फतह कर पाएंगे, क्योंकि साल 2008 में कांटे की टक्कर तो दी थी लेकिन जीत नहीं पाए थे। तो इस बार यह देखना बहुत अहम होगा कि आलोक शर्मा इस सीट से चुनाव जीत पाते या नहीं। और आरिफ अकील जो मना कर चुके हैं कि वो
उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन साथ ही साथ अपना उत्तराधिकारी उन्होंने अपने बेटे को नियुक्त कर दिया है, जिसके बाद से उनके भाई खासे नाराज हैं और अलग अलग मंचों पर वो अपनी नाराजगी को जता चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए एक पसोपेश वाली स्थिति होगी कि आखिर कौन सा चेहरा कांग्रेस फाइनल करेगी, क्योंकि ये कांग्रेस का एक गढ़ कही जाने वाली सीट है, जहां से कांग्रेस लगातार अजेय रही है। साल 1993 एक बार की अगर हम बात करें, साल 1993 में यहां पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। उसके बाद से लगातार साल 1998 से कांग्रेस यहां पर जीतती आ रही है। तो ये एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए होगी। बहरहाल बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और चलिए अब वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, और कल ठीक शाम 5:30 बजे हम एक और विधानसभा क्षेत्र और एक और सीट का विश्लेषण करेंगे। आपका इंतजार करेंगे। आप हमसे मिलिए कल शाम 5:30 बजे।